चाणक्य नीति में क्या लिखा है? नंबर 1, चाणक्य का मानना है कि व्यक्ति को कभी अपने मन का भेद नहीं खोलना चाहिए। उसे जो भी कार्य करना है उसे अपने मन में रखें और पूरी तन्मयता के साथ समय आने पर उसे पूरा करना चाहिए। नंबर 2, चाणक्य का कहना है कि मूर्खता के समान यौवन भी दुखदाई होता है, क्योंकि जवानी में व्यक्ति काम वासना के आवेग में कोई भी मूर्खतापूर्ण कार्य कर सकता है। चाणक्य के अनुसार जीवन कैसे जीना चाहिए? नंबर 1, आचार्य चाणक्य के अनुसार दूसरों के लिए अपने दिल में ज्यादा प्यार और सम्मान रखना सुखी जीवन की एक निशानी है। नंबर 2, सुखी जीवन हर व्यक्ति की अभिलाषा है, लेकिन मनुष्य कई मोह माया से घिरा हुआ है। जो लोग इसके जाल से बाहर निकल जाते हैं उन्हें कभी दुख का मुंह नहीं ताकना पड़ता। परिस्थितियां हर समय एक जैसी नहीं हो सकती है। चाणक्य से हमें क्या सीखना चाहिए? चाणक्य के अनुसार कार्य की कठिनता देखकर इंसान को घबराना नहीं चाहिए, बल्कि उसे पूरा करने के लिए अच्छी योजना बनानी चाहिए। जो इंसान किसी भी कार्य को योजना अनुसार शुरू करता है, उसको लेकर विचार विमर्श करता है, वह आगे जरूर बढ़ता है। चाणक्य नीति में कितने सूत्र हैं? चाणक्य नीति में विद्यार्थियों के लिए 7 सूत्रों के बारे में बताया गया है। नंबर 1, क्रोध पर नियंत्रण। नंबर 2, न हो लोभ की भावना। नंबर 3, स्वाद पर नियंत्रण। नंबर 4, श्रृंगार से रहें दूर। नंबर 5, नींद पर नियंत्रण। नंबर 6, काम वासना से दूर। नंबर 7, हास परिहास से रहें दूर। चाणक्य से हमें क्या सीखना चाहिए? चाणक्य के अनुसार कार्य की कठिनता देखकर इंसान को घबराना नहीं चाहिए, बल्कि उसे पूरा करने के लिए अच्छी योजना बनानी चाहिए। जो इंसान किसी भी कार्य को योजना अनुसार शुरू करता है, उसको लेकर विचार विमर्श करता है, वह आगे जरूर बढ़ता है। चाणक्य नीति क्यों पढ़ें? यदि आप चाणक्य नीति को पूरी तरह से पढ़ते हैं और उसका अनुसरण करते हैं, तो कोई भी आपको सफल होने से नहीं रोक सकता। साथ ही आप कभी भी किसी धोखे का शिकार नहीं होंगे और जीवन में हमेशा सफलता पाएंगे। आचार्य चाणक्य ने अपनी नीति शास्त्र में ऐसी कई बातें बताई हैं जो कि व्यक्ति का सही मार्गदर्शन करती हैं। मनुष्य कर्म से महान होता है, जन्म से नहीं। शक्तिशाली मन को कोई नहीं हरा सकता। आलसी का कोई वर्तमान और भविष्य नहीं होता है। संसार की सबसे बड़ी शक्ति नारी का यौवन और सुंदरता है। सच्चा पुत्र आज्ञाकारी होता है, सच्चा पिता प्रेम करने वाला होता है और सच्चा मित्र ईमानदार होता है। सबसे बड़ा गुरु मंत्र है, कभी भी अपने राज किसी को मत बताना, यह आपको नष्ट कर देगा। एक बुद्धिमान व्यक्ति अपने बच्चे को सावधानी से पालता है, क्योंकि उच्च मनोबल वाले शिक्षित व्यक्ति को ही समाज में सच्चा सम्मान मिलता है। कभी भी ऐसे लोगों से दोस्ती ना करें जो हैसियत में आपसे ऊपर या नीचे हो। ऐसी दोस्ती आपको कभी खुशी नहीं देगी। नदियों, शस्त्र धारण करने वाले पुरुषों, पंजों या सींग वाले जानवरों, स्त्रियों और राज परिवार के सदस्यों पर भरोसा न करें। जिस व्यक्ति का आचरण दुराचारी हो, जिसकी दृष्टि अशुद्ध हो और जो कुटिलता के लिए प्रसिद्ध हो, उससे जो मित्रता करता है वह शीघ्र ही नष्ट हो जाता है। एक बार जब आप किसी चीज पर काम करना शुरू कर दें, असफलता से डरो मत और उसका परित्याग मत करो। जो लोग ईमानदारी से काम शुरू करते हैं वे सबसे ज्यादा खुश होते हैं। एक दर्पण मनुष्य के चेहरे को दर्शाता है, उसी प्रकार उसके व्यक्तित्व की झलक उसके मित्रों की पसंद में दिखाई देती है।
दोस्ती और जान पहचान बनाने में हमेशा सावधानी बरतनी चाहिए, क्योंकि दोस्त एक तरह से किसी के आंतरिक झुकाव और प्रवृत्ति का विस्तार होते हैं। पत्नी से वियोग, अपनों से तिरस्कार, युद्ध में बचा हुआ शत्रु, दुष्ट राजा की सेवा, दरिद्रता और कुप्रबंधन, ये 6 प्रकार की बुराइयां यदि किसी व्यक्ति को पीड़ित करती है तो उसे बिना आग के भी जला देती हैं। अपने बच्चों के साथ कब कैसा बिहेव करें? पहले 5 साल अपने बच्चों के साथ दुलारे की तरह व्यवहार करें। अगले 5 साल तक उन्हें डांटो। जब तक वे 16 वर्ष के नहीं हो जाते तब तक उनके साथ एक मित्र की तरह व्यवहार करें। आपके बड़े हो चुके बच्चे आपके सबसे अच्छे दोस्त हैं। चाणक्य नीति की बातें। भगवान लकड़ी या पत्थर या मिट्टी की मूर्तियों में नहीं रहते हैं। उनका वास हमारी भावनाओं में, हमारे विचारों में है। यह केवल इस भावना से है कि हम इन मूर्तियों में भगवान को विद्यमान मानते हैं। विनम्रता आत्मसंयम का मूल है। शिक्षा सबसे अच्छी मित्र है। शिक्षित व्यक्ति का हर जगह सम्मान होता है। शिक्षा सुंदरता और यौवन को हरा देती है। एक बार जब आप किसी चीज पर काम करना शुरू कर देते हैं तो असफलता से डरो मत और इसे मत छोड़ो। जो लोग ईमानदारी से काम करते हैं वे सबसे ज्यादा खुश रहते हैं। धन, मित्र, पत्नी और राज्य तो वापस मिल सकता है, लेकिन यह शरीर खो जाने पर कभी भी प्राप्त नहीं हो सकता। भाषण की पवित्रता, मन की, इंद्रियों की और एक दयालु हृदय की आवश्यकता होती है जो दिव्य मंच पर उठने की इच्छा रखता है। फूलों की सुगंध हवा की दिशा में ही फैलती है, लेकिन एक अच्छे व्यक्ति की अच्छाई हर दिशा में फैलती है। जिस तरह एक माँ अपने बच्चे की रक्षा करती है, उसी तरह ज्ञान एक व्यक्ति को कठिन परिस्थितियों में बचाता है। यहाँ तक कि सबसे प्रतिकूल समय में भी एक ज्ञानी व्यक्ति अपने बुद्धि के माध्यम से सब कुछ संभाल सकता है और अपने लिए रास्ता बना सकता है। जीवन कैसे जीना चाहिए? व्यक्ति को अधिक ईमानदार नहीं होना चाहिए। सीधे पेड़ पहले काटे जाते हैं और ईमानदार लोगों पर पहले शिकंजा कसा जाता है। औरतों के बारे में चाणक्य नीति क्या कहती है? चाणक्य नीति के अनुसार औरत को कोई समझ नहीं सकता। चाणक्य के कड़वे वचन क्या है? दूसरों की गलतियों से सीखें। आप उन सभी को स्वयं बनाने के लिए पर्याप्त समय तक जीवित नहीं रह सकते। एक अकेला चंद्रमा अंधेरे को दूर करता है जो कई तारे मिलकर नहीं कर सकते। चाणक्य नीति के अनुसार दुश्मन को कैसे मारें? आचार्य चाणक्य कहते हैं कि कभी भी अपने दुश्मन को कम न समझें। उसे मात देने के लिए उसकी ताकत का सही अंदाजा लगाना बहुत जरूरी है। तभी आप उसकी कमजोर नस पर वार करके आसानी से जीत हासिल कर सकते हैं।